अब इवांस ने ब्लैंकेट ओढ़ लिया था तो स्टीफन सोचता है कि कहीं ये मैक्लेरी के ऊपर ब्लैंकेट डाल के भाग तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ, जेल के इस साइड थोड़ी ठंड है, शायद उसे ठंड ही लग रही होगी, तो वो कुछ माइंड नहीं करता। फिर 11:20 पे दोबारा रिसीवर बजता है, मतलब गवर्नर सब सुन रहा था, उसे आवाज़ जाती है कि मैक्लेरी इन्फॉर्म करता है इवांस को कि एग्ज़ाम ख़त्म होने में 5 मिनट बची है। फिर 11 बज के तभी उसी टाइम पे गवर्नर के माइंड में कुछ आता है, वो फ़ोन के लिए जाते हैं। फिर 11:22 पे जैक्सन कॉरिडोर में चिल्ला रहा होता है स्टीफन्स के लिए। फिर स्टीफन्स फ़ोन पे आता है, स्टीफन्स को आदेश मिलता है कि उसे खुद मैक्लियरी को मेन गेट्स तक छोड़ के आना है प्रिजन के। अब 11:25 पे गवर्नर फाइनल एक्सचेंजेस सुनते हैं। मैक्लेरी बोलते हैं कि स्टॉप राइटिंग प्लीज़। फिर वो मतलब पेपर वगैरह ले लेते हैं इवांस से। मैक्लेरी पूछते हैं कि ऑल राइट वॉज इट, सब कुछ ठीक था, पेपर ठीक था। फिर इवांस बोलता है कि हाँ, इतना भी ख़राब नहीं था। अब एग्जामिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब स्टीफेंस मैक्लियरी को लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ही ऑर्डर मिला था, वो बाहर छोड़ने जाते हैं मतलब मैक्लियरी को। स्टीफेंस पूछते हैं कि कुछ करा होगा उसने पेपर में। फिर मैक्लियरी बोलते हैं अपनी स्कॉट्स एक्सेंट में, मतलब जैसे हम इंग्लिश होती है, किसी की अमेरिकन एक्सेंट होती है, किसी की ब्रिटिश एक्सेंट, एक अलग स्टाइल होता है, तो वैसे ही वो अपनी स्कॉट्स एक्सेंट में बोलते हैं कि हाँ, वो अपने आप को ज़्यादा डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पाएगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन हाँ, ठीक ठाक कर लिया होगा पेपर। लेकिन अब स्टीफेंस देखते हैं कि मैक्लियरी थोड़े पहले से पतले से लग रहे थे, मतलब जैसे पहले गए थे अब वो पतले लग रहे थे। और जैसे उनका जो कोट था वो पहले अगर नीच तक आ रहा था तो अब नीच से नीचे जा रहा था। खैर जो भी है, फिर चले जाते हैं मैक्लियरी। फिर स्टीफेंस सोचता है कि मुझे एक बार और चेक कर लेना चाहिए इवांस के सेल में जाके। फिर वो इवांस के सेल में जाके चेक करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि इवांस की चेयर पे कोई आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी के सिर से खून बह रहा है। फिर वो जाके देखते हैं कि अरे ये तो मैक्लियरी है। इवांस के सेल में मैक्लियरी है, बैठा है, और मैक्लियरी के सिर से खून बह रहा है। फिर स्टीफेंस जैक्सन के लिए चिल्लाता है ज़ोर से। फिर स्टीफेंस को बोलते हैं कि तुम पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करो। फिर मैक्लियरी अपने आप को धीरे धीरे उठाते हैं क्योंकि उनके चोट लगी हुई थी सिर पे, कि मेरे बारे में कोई चिंता मत करो, तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे पता है इवांस कहाँ गया होगा। फिर गवर्नर भी आ जाते हैं वहाँ पे। मैक्लियरी जिसके चोट लगी हुई थी वो जर्मन क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं उस गवर्नर को। तो वो देखते हैं कि लास्ट पेपर में क्वेश्चन पेपर के एक फ़ोटोकॉपी शीट बहुत ही होशियारी से चिपकाई गई है। मतलब वो कुछ होगा इवांस के लिए कि तुम ऐसे ऐसे भागो। ये सब मैक्लियरी गवर्नर को बताते हैं। फिर गवर्नर उस शीट को पढ़ते हैं, उसमें लिखा था, इवांस के लिए लिखा था ये सब, कि जैसा कि प्लान है तुम वैसा ही फॉलो करो, और अपनी स्कॉट्स एक्सेंट ज़्यादा मत करना, और उसके सिर पे ज़्यादा तेज़ से मत मार देना, ये सब उसमें लिखा था। फिर गवर्नर बोलते हैं डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर को बुलाओ। फिर वो आ जाते हैं वहाँ पे, सुपरिटेंडेंट कार्टर, वो गवर्नर को सैल्यूट करते हैं। और फिर वो सुपरिंटेंडेंट कार्टर मैक्लियरी की तरफ मुड़ते हैं। अरे, फिर वो कहते हैं कि अरे इसे किसने मारा। फिर मैक्लियरी कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है एल्सफील्ड वे ऑफिसर, मुझे पता है इवांस एल्सफील्ड वे गया होगा। तो फिर गवर्नर बोल देते हैं मिस्टर कार्टर को कि तुम मैक्लियरी को अपने साथ ले जाओ, इसे हॉस्पिटल वगैरह ड्रॉप करवाओ। अब गवर्नर, जैक्सन और स्टीफन्स थे। अब वो उन दोनों को डांटते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता चला, और तुम दोनों में से कौन था जो बाहर छोड़ के आया मैक्लियरी को, जो कि इवांस था। मतलब उन्हें अब तक ये पता है सबको कि जो अंदर था जिसके चोट लगी वो मैक्लियरी है, और जिसे वो बाहर छोड़ के आए वो मैक्लियरी बन के इवांस चला गया। ऐसा उन सबको मतलब ऐसा लग रहा था, अब तक ये था। फिर वो उनको डांटते हैं कि जैक्सन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। फिर वो आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर में, गवर्नर, उस पर लिखा हुआ था हिडिंगटन राउंड अबाउट न्यू ग्रेबन। मतलब न्यू ग्रेबन कहाँ है अब इस पृथ्वी पर? अच्छा, न्यूबरी, हाँ वो न्यूबरी गया होगा। फिर गवर्नर पढ़ते हैं कि न्यूबरी गया होगा वो इवांस। फिर वो चीफ इंस्पेक्टर बेल के पास जाने के लिए बोलते हैं ड्राइवर को, और वहाँ पे वो चीफ इंस्पेक्टर बेल को ये सब कुछ बता देते हैं। फिर सोचते हैं गवर्नर, कितना सुंदर प्लान बनाया था इवांस ने भागने का, लेकिन अब वो पकड़ा जाएगा, मैंने ये पढ़ लिया है, वो न्यूबरी में होगा और पुलिस उसको ढूंढेगी। अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। थोड़ी सी स्टोरी और बची है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।